मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश परावत है। आज 16 फरवरी हो गई है, तो फरवरी का आधा महीना तो निकल चुका है। अब स्नोफॉल शुरू होगा। पहले जो पहला सप्ताह था उसमें हमने देखा कि इस सीजन का सबसे भारी जो हिमपात है वो पहाड़ों पर फरवरी के पहले सप्ताह में देखा गया। उसके बाद फिर से मौसम लगभग शुष्क हो गया। अब छुटपुट बारिश बीच बीच में हुई, लेकिन जो उत्तर भारत है और ये जो पहाड़ी इलाके हैं वो शुष्क रहे। पूर्वी भारत और मध्य भारत में बेमौसम बारिश रही। और पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि जो विदर्भ के कुछ इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों में ओले भी गिरे थे। छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर ओले गिरे, बेमौसम बारिश थी। तो अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो फिर से एक्टिव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लाइमेट चेंज का असर वो पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। और अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो सीजन है वो थोड़े से बदलने लगे हैं। पहले क्या होता था कि सर्दी नवंबर से शुरू होती थी, फिर थोड़ा सा नवंबर से डिले होना लग गई, लेकिन दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी होती थी। इस बार दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा तेज सर्दी नहीं रही। फरवरी का महीना, जनवरी के महीने में मतलब एक तरह से कोल्ड वेव कंडीशन नहीं रही, कोल्ड डे कंडीशन रही। फरवरी के महीने में जाकर के स्नोफॉल हुआ है। अब ये जो एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। पहले ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और 17 तारीख को ये वातावरण बदलेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच जाएगा। और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा के आसपास पहुंचेगा 17 तारीख को। तो 17 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना नजर आ रही है हमें पहाड़ों पर। और ये जो बारिश की गतिविधियां 17 तारीख को बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन 18 और 19 जो फरवरी है वहां से जो पंजाब के यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां से लेकर के जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरेंगे कुछ इलाकों में और भारी हिमपात होने की संभावना नजर आ रही है। 19 जो तारीख है वहां पर उत्तराखंड में काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। 20 तारीख होते होते इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और 21 तारीख में इंटेंसिटी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें ये पंजाब की, तो पंजाब में जो बारिश है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये शुरू हो जाएगी 18 तारीख से, और 17 की रात से भी शुरू हो सकती है, लेकिन 18 तारीख से संभावना ज्यादा है। और 18 तारीख की रात से हो सकती है, लेकिन 19 और 20 फरवरी को पूरे पंजाब में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, जैसे कि अमृतसर है, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली भी चमक सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। तो इस तरह का वेदर पंजाब में रहेगा, तो हो सकता है फसलों को कुछ नुकसान भी देखने को मिले। हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी 19 तारीख को और 20 तारीख को इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में यहाँ पर भी ओले गिरेंगे, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली में भी 19 और 20 तारीख को कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिजली की गरज चमक यहाँ पर भी हमें नजर आएगी। अब अगर हम ये, लेकिन 21 तारीख होते होते बारिश कम हो जाएगी। लेकिन पंजाब हरियाणा में 21 तारीख को भी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी वहां पर कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, यहाँ तक जो बारिश है वो 19 तारीख को होगी। और 20 तारीख होते होते ये लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर प्रतापगढ़, यहाँ तक बारिश आ जाएगी। और 21 तारीख को जो बारिश है वो केवल जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया और बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, इन इलाकों तक रह जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। यानी कि 21 तारीख को जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वहां बारिश नहीं होगी, उत्तरी उत्तर प्रदेश में होगी और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। बिहार में भी
21 और 22 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है जो उत्तरी बिहार है वहां पर। यह अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो उत्तरी बिहार में यहां से लेकर के जो बारिश है वो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और ये आपका दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकती है। जैसे मतलब वेदर बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाला है। राजस्थान में अब बारिश जो होगी वो 19 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और सीकर में हो सकती है। जोधपुर, नागौर, जालौर, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, इन इलाकों में भी बारिश हल्की हो सकती है। जैसलमेर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है हल्की फुल्की। और फिर जो 20 तारीख है वो यहाँ से हट जाएगी, लेकिन ये आपके झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दक्षिणी इलाके जो हैं वो लगभग साफ रहेंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा वगैरह ये साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह साफ रहेगा। और जो आधा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे रहेंगे, यहाँ पर +30 रहेगा, इस तरह से रहने वाला है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, साफ रहेगा, दिन गर्म होने लग जाएंगे। और अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम साफ रहेगा, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तेज धूप निकलेगी, सुबह और शाम का मौसम अच्छा रहेगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी अगले 1 सप्ताह तक मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है, मौसम साफ रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएंगे, दिन में तेज धूप निकलेगी, सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, इस तरह का मौसम रहने वाला है। गुजरात में अब कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी का महीना पूरा सूखा निकलने वाला है, लेकिन आगे के जो 13-14 दिन है वो पूरी तरह शुष्क रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं रहेगी। और जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर 30 डिग्री से ऊपर अब टेम्परेचर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि दिन में तेज धूप और गर्मी हल्की शुरू हो जाएगी। ये यहाँ का मौसम है। महाराष्ट्र में जो वेदर एक्टिविटी विदर्भ वगैरह में आपने देखी थी वो अब समाप्त हो गई है। अगला सप्ताह पूरी तरह से महाराष्ट्र के लिए साफ रहेगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में 21 और 22 तारीख को बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी यानी गंगा पश्चिम बंगाल साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान जो यानी कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दिखाई देंगी। और जो भूटान के कई इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी 19, 20 और 21 तारीख को भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में भी स्नोफॉल हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल हो सकता है। तो ये अभी तक का मौसम था इन सारे इलाकों का। अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में इस समय मौसमी गतिविधियां नहीं है, ये वैसे भी सीजन नहीं है और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी भी घूमने के लिए बहुत अच्छे जगह हैं, वहां पर जा सकते हैं। गोवा में भी कोई दिक्कत नहीं है। केरल के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, अब वहां पर भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। दिन धीरे धीरे यहाँ पर गर्म होने लग जाएगा, लेकिन सुबह का मौसम भी बहुत ज्यादा सुहावना नहीं रहेगा। हल्की गर्मी सुबह और रात में भी नजर इस इलाके में आ सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।